इस बेईमान आदमी को फिर हम पे वोट दिवा रहा नाद। और अब सुन लो लाला, वोट दोगे भाजपा को, लाला वोट दोगे। अब यूं तो हो गई 2022 में योगी को पीट कर दिखावेंगे, पीट के ये बिल्कुल बता दी है। ना मानना ना मानना ना मानना ना मानना, वो बेईमान हमारी बात मानने का। 2 लाख ट्रैक्टर चलेंगे और सड़क पर जो कारवा घूमता रहेगा, झंडा हमारा है तो भारत माता का रहेगा। और हम इस सरकार को ये देखेंगे देशद्रोही तुम हो या किसान है। और अब आने वाले समय में हम यूपी में भी और दिल्ली में भी अब इनकी भाजपा वाला की मीटिंग नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ परमिशन ना जानते, हम तो यूँ चलेंगे ना, यूँ चलेंगे और यूँ चलेंगे, हटा पारा पीछे कैसे हटा होगा। या सरकार रक्षक नहीं है, किसानों की भक्षक है, या हमें खा रही है। किसानों को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें दी, केंद्र सरकार को फटकार लगाई, केंद्र सरकार से पूछा कि आपने जिन किसानों के बीच जाकर ये कानून बनाया है, उन्हीं किसानों से पूछिए कि इस कानून के क्या फ़ायदे हैं। कमेटी बनाने की भी बात कही गई है। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग किसान जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। ताऊ, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान का आंदोलन हम नहीं रोक सकते और किसान का आंदोलन जायज़ है, फिर क्या कहेंगे उस पर? हे लाली, मेरी बात सुन ले तू कान खोल के। या तो सुप्रीम कोर्ट है, यूएनओ भी जागे ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी हमारे किसानों के फेवर में कहेगा। वो भी बेईमान है, इस निकम्मी मोदी सरकार के बारे में नहीं कहेगा। उसने ये कही है, सुन ले फिर के सुन लो, उसने ये कही है किसानों का जो कानून है, किसानों के बीच में किसानों के नुमाइंदे होने चाहिए। मुकेश अंबानी, अडानी और के नाम रतन टाटा जैसे आदमी वे ना होने चाहिए। इस बेईमान और निकम्मी सरकार ने अडानी और मुकेश अंबानी को के नाम बुलाकर ये कानून बनाए हैं। अगर हमारा किसान होता, अगर 2 किसान भी हमारे इस मीटिंग में होते तो हम इस कानून को वहाँ भी नहीं बनन देते। और ये तो तू क्या कह रही है बेटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट है, अभी तो यूएनओ भी है, जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ है, वह की जो वह अदालत है वह भी हमारे किसानों के फेवर में रहेगी। इस बेईमान और निकम्मी सरकार के फेवर में नहीं रहेगी। लेकिन ये सरकार तो कहती थी कि मोदी जी कहते थे मैं किसानों का बेटा हूँ, मैं तो किसानों के हित में काम करूँगा। लाली, मैं क्या कह दूँ, किसान मेरी 70 साल की उम्र है, देखे किसान तो देखे ये हैं, किसान ये है, वो निकम्मा आदमी सरकार में नहीं है, वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो ऐसा कठपुतली बन चुका है। मुकेश अंबानी और तुम्हारे के रतन टाटा का अकू अब थमने वाला नहीं है, वो तो उनके इशारे पर खेल रहा बेटी। किसानों के पर खेलता तो हम तो उसे हमें तो चुन कर भेजा, अच्छी वोटों से भेजा। उनने किसानों का एक देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज 18 महीने हो गए, 18 महीने जो मोदी और योगी ये कह रहे थे 14वें दिन गन्ने का भुगतान दे देंगे, वही मोदी और योगी ने 18 महीने हो गए। और देखिए 3 महीने हमने गन्ना गेरते हो गए, पर्ची हो तो मैं दिखाऊं भी, 0 बैलेंस लिख रहा, 0 जैसे मेरा गन्ना 50 कुंटल 40 किलो है, उस पर रेट लिख रहा है 0। देखिए, हे मैं तो यूँ कहूँ, हे गंगा माई, हे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, इनका नाश करियो, इनका नाश करियो। तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, किसान भी। हे बेटी सुन, राम राज तो ऐसा 18 महीने हो गए। जो सरमाएदार है, मील मालिक हैं, उन्होंने हमारा गन्ने का भुगतान 18 महीने हो गए। तो बताओ वहाँ राम राज है? वही योगी कह रहा है, और वही राम राज कहाँ हो जाएगा? और देखिए 3 महीने हमें गन्ना डालते हो गए, 0 बैलेंस पे गन्ना घेर रहे हैं, 0 पे गन्ना घेरिया में है। जबकि हमें 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी जब मिले, जब हम उसे पैसे 5 रुपए दे दें, और हम 50 कुंटल गन्ना उसके मिल में फ्री डाल आते हैं। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग 26 जनवरी पे जो भी प्लानिंग की बात हुई है, तो वहाँ पे आपकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा है कि नहीं 26 जनवरी को कोई भी किसान उस पर नहीं जाएगा, राजपथ पे नहीं जाएगा। उस पर क्या कहना चाहिए? देखो मेरी बात सुनिए, ये निर्णय तो है हाई कमान का। अगर हाई कमान हमें ये आदेश करेगी हमें 26 जनवरी पर चलना है, और ये आदेश करेगी ट्रैक्टर लेकर चलना है,
तो कम से कम 2 लाख ट्रैक्टर चलेंगे और सड़क पर जो कारवा घूमता रहेगा, झंडा हमारा है तो भारत माता का रहेगा। और हम इस सरकार को ये देखेंगे, देशद्रोही तुम हो या किसान हैं, अगर उन्होंने झंडे पे बौछार चला दी पानी की और उस पर वे चला दिए, गोली चला दी, तो देशद्रोही कौन है? देशद्रोही है सरकार। किसान देशद्रोही नहीं है, किसान तो रक्षक है। ये सरकार तो कहती है हम देश हित में काम करते हैं। ये लाली देखिए हर बार वही बात कह रही है, मैं तो समझ में ना आ रही, बार कहने का क्या उचित है? या सरकार रक्षक नहीं है, किसानों की भक्षक है, या हमें खा रही है। देखिए 90% अन्नदाता है और अन्न सब आदमी खा रहे हैं। अन्न तो मोदी भी खा रहा है, अन्न तो अमित शाह भी खा रहा है। ऐसा करे तुम्हारा अन्न ना खावे, हम तो यूँ देख के दिखा देंगे, अमित बना करके देख। बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ऐसा है वे निकम, जब मैंने क्या कही है, उन पर दबाव तो उनका आ रहा, जो वे वहाँ बैठे हैं ना, कौन है बम्बई, वो हम ना जानते, वो अंबानी है भैया, अंबानी, और वो अडानी है, और कोई कौन है वे रतन टाटा, हम तो आधा के बेटी नाम न जानते। 71वीं साल में हम लग लिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि महिलाओं को आने की क्या जरूरत है? महिला तो अब कई इतनी आवेंगी, पुरुष थोड़ा महिला आ गए। जब बताओ बच्चों को फीस ना मिलेगी और लाली बेटी तेरे खर्चे के पैसे हम ना देंगे फीस के, तो तू तो हमसे आगे चलेगी। अभी 8 दिन हुए, मेरा पोता भी है, लड़का भी है, मेरी पोती भी, एक ही पोती और एक पोता, वे यहाँ आंदोलन में आए। और सुन लो एक और कह कर जा रहा हूँ, 26 जनवरी में के नाम ट्रैक्टर भी रहेगा, पोता पोती हैं छोटे छोटे, और सारे ही रहेंगे और ऐसे चलेंगे जय बोलते हुए भारत माता की। अच्छा, कल हरियाणा में किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, खट्टर जी देखो वाले थे। देखो वो तो काम हरियाणा में जो कराया है किसानों ने बहुत अच्छा कराया। दाग लेंगे आंसू, उसे हम सहूर सिखा देंगे, तमीज सिखा देंगे। वो जो हम पे आंसू गैस और गोली चला रहा है ना, आने वाले समय उसे भी सबक सिखा देंगे। पर एक चीज सुन ले, खट्टर की भी उन किसानों की बहुत बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने उसकी मीटिंग नहीं होती है। और अब आने वाले समय में हम यूपी में भी और दिल्ली में भी अब इनकी भाजपा वाला की मीटिंग नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जी। मनोहर खट्टर कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने भड़का दिए थे। अरे देखिए भैया, अब तो तू हमें देखा सुनो, तू तो हमें लाली बेटी जो भी कहते ये तो कांग्रेस ने भेज दिए हैं। सरकार कह रही है ये सरकार तो निकम्मी है। जब मैंने एक बार कह दी सरकार का नाम महारा मत, एक बार कह दी बार मत ना कहो। इस सरकार का तो हमारे आगे दिखे, या तो दिखे न्यू डुगडुगी राख है और गरुआ खिलावा है कि कह बाजीगर का तमाशा जैसा बंदरिया का दिखावा है। या सरकार वाह है सरकार। ये तो कह रही है कि हम मजबूत प्रधानमंत्री, हम देश ए लाली जो मजबूत किसान पर ए बेटी। अच्छा सुनो, प्रत्यक्ष को जब मैं अभी क्या कह रहा हूँ, बेटी किसी की कहने की जरूरत नहीं है, आप भी कह देंगे। जब हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, जो धान हमारा 4 साल पहले 3000 या 4000 बिका, वो धान अब का 1100 बिका। देखिए खुदरा, हम तो खुदरा मूल्य भी ना ले रहे, हम तो न्यूनतम मूल्य ले रहे हैं। जो थारा यू है ना, की है यू जो थारा यू है हुक्का सा, इसके जैसा 10 रुपये है SMP, हम तो 10 मांग रहे, यूँ भी ना कह रहे किसके 12 दे दो। और अब हमारे धान के 1868 रुपये हैं, हमने किसी से यूँ नहीं किया हमें 1900 दे दो, हमारे 1868 तो दे दो। या ऐसी बेईमान सरकार है, दुगनी आय हमारी या कर दी, आधे जो है हमारे 1000 और 1200 धान गए हैं। बेईमान सरकार तो हर राज्य में जीत कैसे जाती है? अरे सुन, अब लो फिर भाई आगे भाई तक बार कहने में, अरे बेटी सुन तो ले, हमें अब ये सब तुम या ले रहे हो जो के है, हमें क्या पता होगा बेटी तू कैसी है। जब तू अच्छा काम करेगी और हमारे फेवर में करेगी, हम तेरी 10 जगह बढ़ाई करेंगे। और एक कोई सा वो है, मैं ना जानता वे कौन से मोदी के, हम तो नाम भी ना जानते, उन्होंने हम भगा दे, है भगा तू, हम तो मैं ना देते बाइक। तो देखो सुनो, हमने कही इसके माथे पर थोड़ा पता है, हम तो यूँ से हमारा किसानों का हित करेगा, 14वें दिन भुगतान करेगा, अच्छा रेट फसल का दिया होगा बाहरी का। अब उनने तो कोई सा भी ना कराया। लाली थारी तनख्वाह भी ना मिलेगी ना 1 महीने, तब भी इसमें काम करने के नाने की हो। हमने 18 महीने हो गए, 18 महीने। 2022 में यूपी में चुनाव होंगे, 24 में लोग बिल्कुल सुन ले, 2022 में योगी को पीट के दिखावेंगे, पीट के, ये बिल्कुल बता दी है। और यहाँ ना अब ये कारवा चल पड़ा है, किसानों का है पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके।
कभी कांग्रेस की भी चली, वे भी चले गए, आज भाजपा की चल रही है, आज भाजपा की चल रही है। इसे भी भगाओगे, इसका भी अंत करेंगे। 0-0 आ रहा है, इसमें अभी 0-0 होगा। अंत की सुन ले लाली, जब अंत हो जाता है हमारा यहाँ लो पेट भर जा और उल्टी होना हो जाना, अब हमारा उल्टी हो रही है। अब उसे हम लोकतंत्र से भी हरावेंगे और जो ठप्पा इससे भी हरावेंगे, उसे हम सांसद नहीं बनने देंगे। और अब आने वाले समय में विधानसभा में भी योगी को हरा कर हटाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कानून होल्ड पर कर देंगे, अगर कानून होल्ड पर जाएगा। देखो ये बात तो देख सुन लाली, वे सारे निर्णय नहीं ले सकते, ये लेगी हमारी हाई कमान। जो हाई कमान हमारी वहाँ कमेटी में जारी है, निर्णय तो वे लेंगे। पर ये जरूर है, होल्ड पोल्ड तो हम जानते ना, होल्ड ना सोल्ड। हम तो ये जा रहे हैं उसे वापिस ले लो और ख़त्म कर दे और हो गया काम। वाह, हम तो ये बेटी जाने, हम घर को चल देंगे। हमने बेटी और कुछ ना जानते, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। उन्हों कह दो ख़त्म कानून, और थारी जैसा भी कुछ है ऐसी भी कहेगी तो हम अपना घर को चल देंगे। हमें 15 जनवरी को फिर से बातचीत करेगी सरकार। 15 में कर लो, 26 में कर लो, 20 में कर लो या फरवरी में कर लो, हमें कोई दिक्कत है। हम फरवरी लो भी यहीं रहेंगे बेटी, यहीं रहेंगे आप। तो हम 2022 का चुनाव में हंसी लड़ेंगे। होगा चुनाव 2022 का। 22 का चुनाव है। किसान यूनियन। अच्छा ताऊ ये बता 26 तारीख का क्या प्रोग्राम है आपका? देखो 26 में मेरी बात सुनो, आपने एक रिहर्सल देख लिया, रिहर्सल तो देख ही लिया। अब ये पता चलेगा 26 में हमारी सुन भाई LG की गोली चलेगी या हमारा टैंक चलेगा, हम ये आपको नहीं बता सकते। ये हमारा जो भगवान बताओगे श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण। और तुझे एक और बता रहा हूँ, जिस टाइम पे हम यस्सु चलेंगे ना चलेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी की छतरी हमारे किसानों के ऊपर रहेगी। अगर वे गोले भी चलावेंगे ना और आंसू गैस और पानी बरसावेंगे तो वे सारे उनके ख़त्म होते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी हमारे साथ रहेंगे। ताऊ जो परमिशन लेनी पड़ती है 26 जनवरी में अरे हम क्यों देखिए वाला बावले पड़े, अरे हम परमिशन हमारे यहाँ परमिशन ना जानते, हम तो देखा यूँ चलेंगे ना, यूँ चलेंगे और यूँ चलेंगे। हटा पारा पापी चले कैसे हटा होगा मेरे यार, ऐसी बात कह रहा है, ऐसी बात कह रहा बोला कोई बात भी है। हम परमिशन नहीं लेते, हम तो अभी चल देगा। अभी ये कैसा कह दिया आपने, परमिशन तो थानिया होगी या किसी और, क्या हम नहीं लेते। तो ये बताओ जब आपको ये बॉर्डर पार नहीं करने दे रहे तो आपको 26 जनवरी ऐसा, मेरी बात सुनिए, बॉर्डर हम जब चाहेंगे जब कर देंगे पास। ऐसा नहीं है, बॉर्डर की मतलब बात क्या है, जहाँ जनता है, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ जनता ज्यादा है, बॉर्डर क्या चीज है। इसे तो मैं एक लाइठाऊं लाल किले के तुम्हें पता कुआड़ किसने तोड़े, महाराजा सूरजमल ने तोड़ दिए। ऐसा मत ना कहो, ये सब काम होंगे समय के अनुसार होंगे। ताऊ तुमने शक्ति प्रदर्शन करा, उसके बाद मीटिंग हुई, फिर भी कह दिया हम इसे बिल को वापस नहीं ले। भाई जैसा वो कह रहा है, अब हम उनके चाटे तो मारा ही ना, या चाटे मारेंगे, हम उनको विरोध दिखा रहे, हम जामे ना, हम यहाँ तो जामे नहीं। और अभी तुझे बताइए और उनको बता भी दिए, 70 साल का बुढ़ा 71वीं में लग रहा और वो पाँच उधर रहे आगे रहे, ये उधर रहे, हम तो आगे रहे, हटावे नहीं हम पा, बता कैसे करेगा। ताऊ एक बार बात मान लो ना सरकार की। ए ना मानना ना मानना ना मानना ना मानना, वो बेईमान हमारी बात मानने का भला यूं कह रहा, यूं का मान दे हम। हे अल्लाह तू बावड़े पड़ेगी बात कह रहा हमें, हैं ऐसा कैसे मान देंगे हम। ताऊ तुम्हारे आय दुगनी करने की बात अरे मेरे यार चौथाई कर दी, चौथाई, तू तो दुगनी कह रहा है, इन्हें तो चौथाई कर। जो धान सुन ले मेरी बात, जो धान 4000 रुपए कुंटल बिक रहा, वही धान अब का 1100 तो चौथाई होगी या आधी, बताओ तुम ही बता दो बेटे कितनी होगी है। राजनाथ जी कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और ताऊ ने बिल नहीं पढ़ा, ऐसा कर दिया। ऐसा है, राजनाथ को तो जब करेंगे हम बात, राजनाथ आवे तो हमारे बीच में आ जा, आमी सामी बात करेंगे और दो हाथ भी मिला बेटे, और कुश्ती के लिए भी तैयार है हम तो। राजनाथ आता हो तुम्हारे बीच में आओ, किसानों का बेटा हो तो, जो किसान का बेटा हो वो हमारे बीच में आने की कोशिश करे, वहाँ दिल्ली से या संसद से बात ना करे। ताऊ एक बार बात मान जाओ, हो सकता है ना मानना मेरे यहाँ सुनने बावड़े पड़े की बात ही हुआ, इसे 1 घंटा हो गया, हम ना मानना ना मानना ना मानना और नहीं मानेंगे। तो बीच का रास्ता ताऊ क्या निकला? ये रास्ता ही हुआ हमारा, हम और ना जानते ABCD कुछ भी, कानून उल्टा और हमारा काम, हम अपने घर को वापिस, कानून उल्टा लो मोदी, और सलामी करा हाथ जोड़ कर, जो मेरी गलती हो गई, या भी करेगा, इतना गलती ना माने तो हम जा भी ना,
तो सरकार तो कह रही है हम कानून वापस नहीं लेंगे। उन्हें कैसे ना ले भाई, फिर सुन, जैसा सरकार तो यूं करिए नहीं लेंगे और हम वापिस जावेंगे नहीं, तो अब बता भैया, हमारा रख सकते भगवान है, जैसा होगी होती रहेगी। नहीं बताओ जैसा करेगा। तो सरकार भी तो यही कह रही है कि तुम यहाँ अच्छे अच्छे माल खा रहे हो। उन्हें देखे उसके सुन उसके घर के हैं, उसके फुप्पा के हैं या उसके दादा के हैं, बाल मारे बालक बना के ला रहे, हमारे बच्चे यहाँ काम कर रहे, उसका तो कोई नहीं है। हम माल तो खावेंगे और के हम के माटी खावे, भला देखे हमें माटी खुआ रहे आयु, देखे कोई बात भी है मेरे यार, कोई बात भी है, तू हमें माटी खुआवे बेटे हैं। ताऊ लग रहा है तुम तो पढ़े लिखे हो, सरकार कह रही है किसान पढ़े लिखे नहीं है, तुम तो पढ़े लिखे नजर आ रहे हो। देखो सुनो मेरी बात, ऐसा है पढ़े लिखे तो बतेरे हैं, हमें भी एम.कॉम कर रखी है, पर तू सुन ले मेरी बात, इस निकम्मी सरकार को अब क्या हम तमीज सिखा देंगे और हर हालत में सिखा देंगे। बार बार मत ना कहे, बहुत देर हो गई है कि कह दिए वहाँ जाके, अब किसान भी पीछे को हटने वाला नहीं है। तो ताऊ 26 जनवरी में जाओगे तो क्या क्या होगा आपके पास में? देखो ये हम नहीं कह सकते कुछ भी, हमारे पास क्या हो, हमने क्या कही, किसान पे तो एक हथियार ऐसा है तुझे पता भी नहीं होगा। सुन ले, एक कटड़ा जुड़ता है बुग्गी, और बुग्गी में 4 खड़वे ऐसे खड़े हो मोटे मोटे से ऐसे, और वो उस खड़वे को जब हाथ में हम ले लेना, वो है जो टैंक हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया, वे कहाँ से आए, रूस से आए, कौन से है जो टैंक मिसाइल, वो इतना बड़ा काम करे है खड़वा, एक खड़वा उसा काम करेगा जो राजनाथ अभी कहाँ से लिया भैया, वे लिया तो दिखा रूस पूस कुछ टैंक फैंक लिया, फ्रांस वाले टैंक का काम हमारा एक बुग्गी का खड़वा काम करता, बुग्गी का खड़वा, उसा हम कहते हैं खड़वा। ये मतलब उज्जा हम तो सारी बात। तो सरकार ने कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए हैं, ऐसा प्रशासन छोड़ दिया है कि आप जैसे लोगों को जल्दी 26 जनवरी से पहले गिरफ्तार कर लेगी। ओए मैं तो यूं कह रहा हूं, अभी आओ तो सभी बेईमान कौन आवे बाव में तो ना करो या सारी पुलिस करिया, डीएम की सुन ले नंबर यूराबेर पर डीएम का, तू कहता हो तो अभी बात करूं एसएसपी से, बका भैया पकड़ आज कैसे पकड़ लेगा हूँ, आओ तो सही हो, हमें पकड़न क्या मेरे यार, कोई बात भी हैगी, हम किसान हैं, हमको चोर डकैत नहीं है। तो तुम अपने आप किसान कह रहे हो, सरकार तो आपको किसानी नहीं मान रही ताऊ अभी। जैसा फिर भाई सुन बहुत जैसा तू ना मानना हमारी बात ने, हम तुझे कोई मारन तो लगे, हम है ओरिजिनल किसान, और मैंने अभी फिर कह रहूँगा, हम उस आदमी के अनुयायी हैं और जिसके सांप भी काट खावे उसके जहर ना चढ़े। भगवान श्री कृष्ण जी कुएं में जिसमें सरप है ना, उसमें खड़े कृष्ण जी का एक भी सरप ने जब काटा तो उसका ऊना चढ़ा जहर। हम भगवान श्री कृष्ण जी के अनुयायी हैं, पुजारी हैं, मारा ना हो कुछ भी। तो आप बात नहीं मानोगे? ए ना मानना बात खत्म कर दे, हम नहीं मानना है, एक बार कह या 2 बार कह ले तू। अब चुनाव आ रहा फिर वोट दे दोगे? और ना दे, इस बेईमान आदमी को फिर हम पे वोट दिवा रहा ना दे। और अब सुन लो लाला, वोट दोगे भाजपा को, लाला वोट दोगे, अब यूँ तो हो गई, ये तो मैंने ना सिखाए, ये मैंने सिखाए तो ना आप सुन ली थे ना। तो ताऊ ये वो सरकार ये तो कह रही है आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं। अरे देखिए, और ऐसा है, मेरी बात सुनो, बार बार मत ना कहे बेटे, बतेरी होगी, गुमराह हम बिल्कुल नहीं कर रहे। ये किसान आप आ रहे हैं जिनके दर्द है, जिनके पेट में दुख है, वे किसान आ रहे हैं बेटी, और वे किसान यहाँ आकर अपनी मांग मांग। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।